हर हर महादेव। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा। आइए रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के इतिहास और उसकी पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। यहाँ पर स्थित 22 कुओं का तीर्थ जिन्हें कहा जाता है, उसके पीछे क्या कहानी है उसके बारे में जानेंगे। और इसी के साथ में यह वही स्थान है जहाँ पर लंका विजय से पूर्व रावण ने भगवान श्री राम और माता सीता को मिलवाया भी था। धनुषकोडी राम सेतु, जो कि एक रामायण के प्रामाणिक होने का तथ्य जो आज भी मौजूद है, उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। रामेश्वरम धाम यह भारत का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। रामेश्वरम 4 धामों में से एक धाम और भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र तीर्थ स्थान है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ एक खूबसूरत आइलैंड है, जिसका आकार एक सुंदर शंख की तरह नजर आता है। रामेश्वरम का अर्थ होता है भगवान राम, और जो राम का ईश्वर है, इसीलिए इस स्थान का नाम भगवान राम के नाम पर रामेश्वरम रखा गया। रामेश्वरम शिवलिंग को सीता माता ने खुद अपने हाथों से बनाया था। भगवान श्री राम ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। हर साल इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु माता सीता जी के द्वारा बनाए गए रामेश्वरम शिवलिंग के दर्शन के लिए आते हैं। सावन के महीने में यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। यहाँ का प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी मंदिर दशरथ नंदन भगवान श्री राम को समर्पित है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। इसके लिए विशेष तौर पर उत्तराखंड से गंगा जल यहाँ पर लाया जाता है। सदियों पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सागर की तेज लहरों से कटकर यह अलग हो गया, जिससे यह टापू चारों तरफ से पानी से घिर गया। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ है। आइए अब रामेश्वर मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। यह मंदिर 1000 फुट लंबा और 650 फुट चौड़ा है। 40 फुट ऊंचे 2 पत्थरों पर इतनी ही बराबरी के एक लंबे पत्थर को लगाकर इसका निर्माण किया गया है, जो कि दर्शकों के एक आकर्षण का केंद्र है। यह माना जाता है कि रामेश्वरम मंदिर के निर्माण में लगे पत्थरों को श्रीलंका से नावों के द्वारा लाया गया था। रामेश्वरम का गलियारा विश्व का सबसे ऊंचा गलियारा है। यह उत्तर दक्षिण में 197 मीटर और पूर्व पश्चिम में 133 मीटर है। इसके परकोटे की चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 9 मीटर है। मंदिर के प्रवेश द्वार का गोपुरम 38.4 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर में बना हुआ है। किंवदंतियों के अनुसार रामेश्वरम मंदिर का परिसर के भीतर 22 कुएं हैं और उन 22 कुओं को भगवान राम ने अपने अमोघ बाणों से तैयार किया था। उन्होंने इन कुओं में कई तीर्थों के जल को छोड़ा था। यह मान्यता है कि जो व्यक्ति ज्योतिर्लिंग पर पूरी श्रद्धा से गंगा जल चढ़ाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान राम से हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर उन्होंने शिव जी की पूजा की थी, इसीलिए मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग के विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाता है। रामेश्वरम मंदिर के अंदर 22 तीर्थ हैं, जो कि अपने आप में ही प्रसिद्ध हैं। मंदिर के पहले और सबसे मुख्य तीर्थ को अग्नि तीर्थ नाम से
जाना जाता है। आइए अब रामेश्वरम मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। यह माना जाता है कि भगवान श्री राम ने श्रीलंका से लौटते समय देवों के देव महादेव की इसी स्थान पर पूजा की थी। इन्हीं के नाम पर रामेश्वर मंदिर तथा रामेश्वर द्वीप का नाम पड़ा। ऐसी मान्यता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम अपनी पत्नी देवी सीता के साथ में रामेश्वरम के तट पर कदम रखकर ही भारत लौटे थे। एक ब्राह्मण को मारने के दोष को खत्म करने के लिए भगवान राम शिव की पूजा करना चाहते थे। क्योंकि द्वीप में कोई मंदिर नहीं था, इसीलिए भगवान शिव की मूर्ति लाने के लिए श्री हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर भेजा गया था। जब हनुमान समय पर शिवलिंग लेकर नहीं पहुंचे, तब देवी सीता माता ने समुद्र की रेत को मुट्ठी में बांधकर शिवलिंग बनाया और भगवान राम ने उसी शिवलिंग की पूजा की। बाद में हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी वहीं स्थापित किया गया। इसके बाद में 15वीं शताब्दी में राजा उदयन सेतुपति एक नागौर निवासी वैश्य ने 1450 ईस्वी में इसके 78 फीट ऊंचे गोपुरम का निर्माण करवाया था। फिर 16वीं शताब्दी में मंदिर के दक्षिणी में दूसरे हिस्से की दीवार का निर्माण तिरुमलयम सेतुपति ने करवाया था। मंदिर के द्वार पर ही तिरुमलय एवं इनके पुत्रों की मूर्ति आज भी विराजमान है। 16वीं शताब्दी में मदुरई के राजा विश्वनाथ नायक ने एक अधीनस्थ राजा उदयन सेतुपति कटेश्वर की नंदी मंडप का निर्माण करवाया था। यह माना जाता है कि वर्तमान समय में रामेश्वरम मंदिर जिस रूप में मौजूद है, उसका निर्माण 17वीं शताब्दी में करवाया गया था। जानकारों के अनुसार राजा किचहावन सेतुपति या किलावन ने इस मंदिर के निर्माण का कार्य की आज्ञा दी थी। किंवदंतियों में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की क्या कहानी है, उसके बारे में जानते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल इस 11वें रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में शिव पुराण और स्कंद पुराण में इसका वर्णन मिलता है। इसके संबंध में यह उल्लेख मिलता है कि यहाँ स्थापित ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं प्रभु श्री राम ने की थी। रावण से युद्ध के लिए लंका की चढ़ाई करने से पूर्व भगवान राम ने इसी स्थान पर प्रभु श्री राम ने समुद्र के बालू से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान राम यहाँ पर ठहरकर जल ग्रहण कर रहे थे, तब आकाशवाणी हुई थी। आकाशवाणी में कहा गया था कि मेरी आराधना किए बिना ही जल ग्रहण कर रहे हो। आकाशवाणी के बाद ही श्री राम ने समुद्र के बालू से शिवलिंग को निर्मित किया और उसकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव श्री राम की पूजा से अत्यधिक प्रसन्न हुए, तो श्री राम ने भगवान शिव के परम भक्त रावण से विजय प्राप्ति का वरदान मांगा। इसके बाद ही वह लंका पर विजय प्राप्त कर पाए। किंवदंतियों में इस मंदिर की एक और भी कहानी है, आइए उसके भी बारे में जानते हैं। जब भगवान राम रावण का वध कर अयोध्या लौट रहे थे, तब उन्होंने अपना पहला पड़वा गदा पर्वत पर डाला था, जिसे देखकर वहां बहुत सारे ऋषि मुनि दर्शन के लिए पहुंचे थे। ऋषि मुनियों से भगवान राम ने कहा कि पुलस्त्य के वंशज रावण का वध करने से मुझ पर ब्रह्म हत्या जैसा गंभीर पाप है। कृपया इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। वहां मौजूद ऋषि मुनियों ने भगवान राम को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग को स्थापित कर उसकी पूजा करने की बात कही। ऋषि मुनियों की बात सुनकर भगवान राम ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर शिवलिंग लाने का आदेश दिया। जब हनुमान कैलाश पर्वत पर पहुंचे, तो वहां उन्हें भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए, इसीलिए वे वहां पर प्रतीक्षा करते हुए तप करने लगे। कुछ समय बाद शिव जी के दर्शन के बाद वे शिवलिंग लेकर जाने लगे, तो शुभ मुहूर्त जो है वो निकल चुका था। वहीं सीता माता ने रेत से निर्मित शिवलिंग को स्थापना कर वहां पर पूजा अर्चना की थी। जब हनुमान जी वहां पहुंचे, तो यह देखकर बहुत दुखी हुए। इस पर भगवान राम ने कहा
कि इस शिवलिंग को उखाड़ दो और ये शिवलिंग स्थापित कर दो। बहुत प्रयास करने पर भी जब वह शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ, तब उसी के साथ कैलाश पर्वत से लाए गए शिवलिंग की भी स्थापना वहां पर कर दी गई। इस तरह रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना के संबंध में कई कहानियां जो है वो प्रचलित है। माता सीता ने जो रेत से निर्मित शिवलिंग बनाया था उसे रामलिंगम का नाम दिया गया, और जो हनुमान जी शिवलिंग लाए थे उसे विश्वलिंगम कहा जाता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की सभी प्रचलित कथाओं में से जो सबसे ज्यादा प्रचलित कथा है वह यह है कि भगवान राम लंका से पूर्व जब शिव जी की पूजा करना चाहते थे, तब उन्हें कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने जामवंत जी से पूछा कि क्या किया जाए। तब जामवंत जी ने कहा कि सिर्फ रावण ही ऐसे आचार्य हैं और ब्राह्मण हैं जो इस पूजन विधि को पूर्ण कर सकते हैं। इसीलिए भगवान राम ने जामवंत जी को यह अनुरोध लेकर लंका जाने के लिए कहा। श्री राम जी की आज्ञा पाकर जब जामवंत जी लंका पहुंचे, क्योंकि रावण ही वह व्यक्ति था जिसमें कि यह सारी खूबियां थी, जब रावण को यह पता लगा कि जामवंत जी लंका आए हैं तो वह काफी उत्सुक हो गया। दरअसल जामवंत जी रावण के पितामह के मित्र थे, इसीलिए रावण उनका सम्मान करता था। उसने यह आदेश दे दिया कि महल तक आने में उन्हें कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए जगह जगह राक्षस खड़े होकर उन्हें रास्ता बताते रहे। ऐसा ही हुआ और जामवंत जी रावण के पास में पहुंच गए। रावण ने जामवंत जी को दंडवत प्रणाम करते हुए उन्हें बैठने का आसन दिया और फिर उनसे लंका आने का आशय पूछा। जामवंत जी ने बताया कि मेरे यजमान को अपने विशेष कार्य सिद्धि के लिए यज्ञ करना है और उसके लिए आपको पुरोहित के तौर पर आमंत्रण देने आया हूँ। फिर रावण ने पूछा कि आपके यजमान कौन हैं? तो जामवंत ने कहा कि वह अयोध्या के राजकुमार और महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम हैं और अपने एक बड़े काम के लिए शिव की विग्रह यानी शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें एक यज्ञ करना है। रावण ने पूछा कि क्या यह काम लंका विजय का तो नहीं है? तो जामवंत जी ने कहा कि हाँ, यही काम है। रावण ने निमंत्रण को स्वीकार करते हुए यज्ञ में आने के लिए हामी भर दी। रावण द्वारा न्योता स्वीकार करने के बाद जामवंत जी ने पूछा कि यज्ञ के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, इसके बारे में भी आप मुझे बता दें। इस पर रावण ने कहा कि जब यजमान वनवासी हो तो शास्त्रों के अनुसार यह पुरोहित का कर्तव्य है कि वह सभी सामान की व्यवस्था करे। तो आप चिंता न करें, मैं सब सामान अपने साथ लेकर आऊंगा। बस आप मेरे यजमान को बोल दीजिएगा कि वह स्नान करके व्रत के साथ यज्ञ में बैठ जाएं। चूंकि शास्त्रों में यज्ञ अर्धांगिनी के बिना पूर्ण नहीं माना जाता, इसीलिए रावण माता सीता के पास में भी गया। उसके बाद में रावण आचार्य के तौर पर माता सीता को लेकर यज्ञ करवाने के लिए पहुंच गए। फिर हनुमान जी को पूजा के लिए शिवलिंग लाने को भेजा गया। पूजा में देरी होने लगी तो आचार्य रावण ने कहा कि विलंब नहीं किया जा सकता। फिर देवी सीता ने विलंब किए बिना समुद्र तट पर ही अपने हाथ से ही मिट्टी का शिवलिंग बना दिया और उसकी ही स्थापना कर दी गई, जो कि आज भी भगवान शिव के 11 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। फिर कुछ देर के बाद में हनुमान जी भी अपना शिवलिंग लेकर आ गए तो राम ने कहा कि अब तो शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है। तब भी हनुमान नहीं माने। तब राम ने कहा कि आप इस शिवलिंग को हटाकर अपना वाला शिवलिंग यहाँ पर रख दें। लेकिन हनुमान जी उस शिवलिंग को नहीं हिला सके, तो उनका वाला शिवलिंग भी पास में ही स्थापित कर दिया गया। आज भी हनुमान जी द्वारा स्थापित शिवलिंग वहीं पर स्थित है। इसे हनुमानेश्वर या विश्वलिंगम के नाम से भी जाना जाता है। यज्ञ संपन्न होने के बाद में राम और सीता ने आचार्य रावण को प्रणाम किया और दक्षिणा मांगने को कहा। रावण ने कहा कि आप वनवासी हैं,
तो मैं आपसे दक्षिणा नहीं ले सकता। मेरी दक्षिणा आप पर उधार रही। राम ने कहा कि आचार्य आप दक्षिणा बता दें ताकि समय आने पर हम देने के लिए तैयार रहें। रावण ने दक्षिणा के रूप में कहा कि जब भी मेरा अंतिम समय आए तो मेरे यजमान मेरे सामने रहे। यह कहकर रावण देवी सीता को अपने साथ वापस पुष्पक विमान में लेकर चला गया। यही वह स्थान है जहां पर स्वयं रावण ने एक आचार्य का धर्म निभाते हुए माता सीता और भगवान श्री राम का मिलन कराया था। रावण ने अशोक वाटिका में सीता माता को वापस छोड़ दिया था। आइए अब रामेश्वरम मंदिर की स्थापत्य कला के बारे में जानते हैं। रामेश्वरम मंदिर का प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचा है, जो कि भारतीय निर्माण कला का एक आकर्षक नमूना है। मंदिर में सैकड़ों विशाल खंभे हैं और प्रत्येक खंभे पर अलग अलग तरह की बारीक कलाकृतियां बनी हुई है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ स्थापत्य शैली में किया गया है। मंदिर में लिंगम के रूप में प्रमुख देवता रामनाथ स्वामी यानी भगवान शिव को माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में 2 शिवलिंग हैं। एक माता सीता द्वारा स्थापित शिवलिंग जिसे रामलिंगम कहा जाता है और एक भगवान हनुमान द्वारा स्थापित शिवलिंग जिसे विश्वलिंगम शिवलिंग कहा जाता है। रामेश्वरम मंदिर के अंदर 22 तीर्थ हैं, जिनमें से सबसे पहले तीर्थ को अग्नि तीर्थ कहा जाता है। अग्नि तीर्थ के बारे में ऐसी मान्यताएं प्रचलित है कि जो भी भक्त इस स्थान पर स्नान कर लेता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। यहाँ के तीर्थम से निकलने वाले पानी अपने साथ चमत्कारी गुणों को लिए हुए है। आइए अब रामेश्वरम में 22 कुओं के पीछे की क्या कहानी है उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर एक रामलिंगम है जो कि माता सीता ने बनाया था और दूसरा विश्वलिंगम है जो भगवान हनुमान द्वारा लाया गया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के तरकश में 22 तीर थे। मान्यता है कि भगवान राम ने अपने बाणों से इन कुंडों का निर्माण किया था। समुद्र के किनारे बने इन कुंडों में मीठा पानी निकलता है। वैज्ञानिकों की माने तो इन कुंडों के पानी से स्नान करने से कई बीमारियां दूर हो जाती है। भगवान राम ने लंका पर हमला करने से पहले समुद्र के किनारे शिवलिंग बनाकर पूजा की थी, इसीलिए इसका नाम जो है वो रामेश्वरम पड़ा। इस अग्नि तीर्थम में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। मंदिर में 22 तीर्थों के जल से नहाते नहाते 2 घंटे से भी अधिक समय लग जाता है। रामेश्वरम जो है वो हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों तरफ से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार का द्वीप है। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले पत्थरों से सेतु का निर्माण करवाया था। भगवान राम ने पहले सागर से प्रार्थना की, पर जब कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो उन्होंने अपना जब धनुष चढ़ाया तो सागर देवता स्वयं प्रकट होकर उन्होंने मार्ग दे दिया। इसीलिए यह सागर जो है वो एकदम शांत है। रामेश्वरम मंदिर के इतिहास की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक जो है वो सेतु समुद्रम, जिसका आज भी प्रमाण मौजूद है, जो भगवान राम ने लंका तक पहुंचने के लिए बनवाया था। यह एक पौराणिक पुल है। माना जाता है कि यह पुल, जिसे एडम ब्रिज या राम ब्रिज के नाम से जाना जाता है, भगवान राम की वानर सेना द्वारा समुद्र पार करके लंका पहुंचने के लिए बनवाया गया था। कहा जाता है कि तैरते पत्थरों पर मूंगा चट्टानों से बना यह पुल रामेश्वरम को श्रीलंका के द्वीप से जोड़ता है। यह एक ऐसी प्राकृतिक संरचना है जिसके बारे में विज्ञान के पास भी कोई जवाब नहीं है। यह पुल ही सदियों तक तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को रामेश्वरम की ओर आकर्षित करता है। आइए अब हम धनुषकोडी के बारे में जानते हैं। भारत में आपको ऐसी कई जगह दिख जाएंगी जिसके पीछे की कहानी जो है वो बेहद ही रहस्यमयी होंगी। उसमें एक ऐसा ही द्वीप रामेश्वरम द्वीप जो कि समुद्र के किनारे पर मौजूद है। इस जगह को
भारत का अंतिम छोर भी कहा जाता है। यह इसी स्थान पर एक ऐसी सड़क है जिसे भारत की आखिरी सड़क कहा जाता है। यहाँ से आप श्रीलंका को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। धनुषकोडी तमिलनाडु में पम्बन द्वीप, जिसे रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है, उसके दक्षिणी पूर्वी छोर पर स्थित है। धनुषकोडी रहस्य में डूबी हुई एक ऐसी जगह है। यह एक ऐसी जगह है जहां पहुंचना लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस शहर तक पहुंचने के लिए मुख्य भूमि से पम्बन द्वीप को पार करना पड़ता है। धनुषकोडी की यात्रा कई मछली पकड़ने वाले गांवों से शुरू की जाती है। धनुषकोडी भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र एक ऐसी सीमा है जो पाक जल संधि में बालू के टीले पर मौजूद है। 1964 में यहाँ एक बड़े पैमाने पर चक्रवात आया था, जिसकी वजह से शहर तहस नहस हो गया। चक्रवात में 1800 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी और 100 यात्रियों वाली एक ट्रेन समुद्र में डूब गई। इसके बाद से सरकार ने शहर को मानव आवास के लिए अनुयुक्त करार कर दिया। अभी यह जगह जो है वो खंडर में तब्दील हो चुकी है। हालांकि द्वीप अब लगभग 500 मछुआरों द्वारा बसा हुआ है, जो धनुषकोडी में अपनी आजीविका के लिए पूरे शहर में फैले लगभग 50 झोंपड़ियों में रहते हैं। धनुषकोडी के दुखद इतिहास की वजह से इसे भूतों का शहर भी कहा जाने लग गया। यहाँ पर रात में जाने की अनुमति नहीं है। धनुषकोडी ही वह जगह है जहाँ पर भगवान राम, उनकी वानर सेना ने रावण के लंका शहर में प्रवेश करने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। भारत में रामेश्वरम द्वीप को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ने वाले इस पुल को एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। अभी धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच रेतीले तट का एक सुंदर खंड देखा जा सकता है। नासा द्वारा जारी एक छवि ने भूमि निर्माण के अस्तित्व की पुष्टि की है, जो निश्चित रूप से मानव निर्मित है। यह इतिहास हमारा विज्ञान भी नहीं झुठला सकता कि हमारे भगवान श्री राम अपनी पत्नी माता सीता को लंका से छुड़वाकर धनुष के सिरे पर जो है वो इस पुल को भी उन्होंने वापस नष्ट कर दिया था, और तभी से जो है वो इसका नाम धनुषकोडी हो गया, जिसका मतलब होता है धनुष का अंत, और यही उसका साक्षात प्रमाण है। धनुषकोडी की सड़क को भारत की अंतिम सड़क कहा जाता है। इस सड़क से श्रीलंका जो है वो केवल 31 किलोमीटर की दूरी पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह दुनिया की सबसे छोटी जगहों में से सबसे छोटा स्थान माना जाता है, क्योंकि इसकी स्थलीय सीमा जो है वो 50 गज की लंबाई तक ही फैली हुई है। यह पुल जो है वो समुद्र में डूबा हुआ था, जो कि भगवान राम और महाकाव्य रामायण की कहानी को पुष्टि करता है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध कोंडराम कोविल मंदिर है, जो कि देवी सीता को बचाने के लिए भगवान राम ने लंका की शुरुआत वहीं से की थी। यह उसका प्रतीक भी माना जाता है। रामेश्वरम धनुषकोडी शहर तक जीप या बसों के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए वहां पर कोई सड़क नहीं है, इसलिए उन्हें रेतीले रास्ते से ही यात्रा करनी पड़ती है। कुछ पर्यटक समुद्र तट तक पैदल चलना भी पसंद करते हैं। आइए अब रामेश्वर मंदिर की पूजा का क्या समय है उसके बारे में जानते हैं। यह मंदिर सुबह 5 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाता है। श्रद्धालु पहले पहर में सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक दर्शन पूजन कर सकते हैं। ठीक 1 बजे मंदिर जो है वो बंद कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरे पहर में शाम 3 बजे मंदिर दोबारा खोला जाता है। इस पहर में शाम 3 बजे से जो है वो रात के 9 बजे तक दर्शन किया जा सकता है। रामेश्वरम मंदिर में प्रत्येक पूजा का अलग अलग नाम है और ये पूजा अलग अलग समय पर होती है। इस पूजा का जो है वो विशेष महत्व होता है, इसीलिए रामेश्वर मंदिर जाने वालों को इनमें जरूर शामिल होना चाहिए। जो सुबह 5 बजे मंदिर खुलने के बाद सबसे पहले पल्लैयाराई द्वीप आराधना नामक पूजा होती है। सुबह 5:10 पर
स्पादिलिंगा द्वीप आराधना होती है। सुबह 5:43 पर थिरुवंदलनाथ द्वीप आराधना होती है। सुबह 7 बजे विल्ला पूजा होती है। सुबह 10 बजे काला संधि पूजा की जाती है। दोपहर 12 बजे ऊंची कला पूजा की जाती है और शाम 6 बजे सयाराचा पूजा की जाती है। रात 8:30 बजे अर्धजामा पूजा की जाती है और रात 8:43 पर पल्लईराई पूजा की जाती है। मंदिर में नकद, सोने और चांदी के आभूषण चढ़ाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। इन वस्तुओं को चढ़ाने वाले श्रद्धालु का नाम मंदिर के खातों में दर्ज भी किया जाता है और उन्हें रसीद भी दी जाती है। इसी के अलावा मंदिर में गंगा जल पीतल, तांबे या कांसे के बर्तन से ही चढ़ाने की अनुमति है। श्रद्धालुओं को टिन या लोहे के बर्तन में जल लेकर जाना जो है वो उसकी अनुमति नहीं है। यहाँ पर महाशिवरात्रि का जो फेस्टिवल है वो 10 दिनों तक चलता है और यहाँ पर सबसे फेमस फेस्टिवल इसी को मनाया जाता है। मई जून के महीने में इस मंदिर में वसंतोत्सव जो है वो मनाया जाता है, जो कि 10 दिनों तक चलता है और वैशाख के माह में खत्म हो जाता है। इसी प्रकार के यहाँ पर कई बड़े फेस्टिवल होते हैं, जो कि एक फेस्टिवल है थिरुकल्याणम, जो कि 17 दिन तक चलता है। इसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ वहां पर जमा होती है। रामेश्वरम के मंदिर के आसपास की घूमने की और भी कहीं आकर्षित जगहें हैं, जैसे इंदिरा गांधी सेतु, एडम्स ब्रिज, पम्मन ब्रिज, अग्नि तीर्थम, अरिनायनम ब्रिज। ये सारे ब्रिज आप वहां पर देख सकते हैं। आप रामेश्वरम मंदिर किस प्रकार पहुंच सकते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। मदुरई जो है वो रामेश्वरम से 163 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो रामेश्वरम का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है। यदि आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो मदुरई के लिए मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई के लिए फ्लाइट पकड़ सकते हैं। यदि आप रामेश्वरम, चेन्नई, मदुरई, कोयम्बटूर और अन्य महत्वपूर्ण शहरों को जो है वो ये सारे मार्ग रेल मार्ग से भी जुड़े हैं। अगर आप ट्रेन लेना चाहते हैं तो इन मार्गों के से होते हुए भी आप रामेश्वरम जा सकते हैं। इसके अलावा सड़क मार्ग जो है वो रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी, चेन्नई इन सब से भी जुड़ा है। इन सभी से आप आसानी से जो है वो रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। यहाँ पर चल रहे मंदिर के लिए जीर्णोद्धार और प्रयास बेहतर सुविधाओं के साथ रामेश्वरम मंदिर दुनिया भर से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करना जारी रखता है, जिससे यह भारत में भक्ति और सांस्कृतिक विरासत का एक प्रतीक बन गया है। हर हर महादेव, जय श्री राम।